हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे टू ग्रोथ पार्ट 1 सेशन। और आज इस सेशन में आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाने वाली है कि कैसे आप हमारे बिजनेस को यूज करके, हमारे सिस्टम को यूज करके एक अच्छी खासी डिसेंट इनकम अर्न कर सकते हो और एक करियर की तरह इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ले सकते हो और अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज कर सकते हो। व्हाट आई नीड फ्रॉम यू ऑल इज अनवेवरिंग अटेंशन, कंप्लीट फोकस। क्योंकि चाहे यार दुनिया खत्म हो रही हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड आपको आवाज दे रही हो, चाहे आपके दोस्त का प्लान बन जाए मोमोज खाने का आपके साथ, आपको कंप्लीट अटेंशन इस सेशन में रखनी है, क्योंकि दिस सेशन जेन्युइनली कैन चेंज योर लाइफ। ऐसा नहीं कि यार मैं कोई बाबा हूं और मैं आपकी लाइफ चेंज कर दूंगा, नो, बट यू हेयर इन दिस सेशन कैन कंप्लीटली चेंज योर लाइफ, क्योंकि आपको एग्जैक्ट एक पाथवे पता चलने वाला है जिसको आपने कंप्लीटली फॉलो कर लिया तो genuinely you will see a drastic change in your life. So without any delay, let me share the screen and let's get started with the session. So welcome to the gateway to growth part 1, और आज आपको सारी जर्नी क्लियर हो जाने वाली है। So be with me here in this session only, और एक बहुत अमेजिंग सरप्राइज आपको एंड में मिलने वाला है। तो गलती से भी ये मत सोच लेना कि चलो यार सेशन चल रहा है, बीच में मैं गायब हो जाता हूं, वापस से ज्वाइन कर लूंगा। नो, क्योंकि बीच की सारी नॉलेज आपकी गायब हो जाएगी और उस सरप्राइज का कोई मतलब बचेगा नहीं। सो अटेंड दिस मीटिंग टिल द एंड एंड गेट दैट सरप्राइज, राइट। सो यार ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, क्योंकि नेक्स्ट 60 मिनट्स यू आर लॉक्ड इन हेयर विद मी। सो आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है। अगर इफ यू कांट हेयर मी, आई होप कि आप जॉइन ऑडियो कर लोगे इस स्क्रीन को देखकर। से नो टू डिस्ट्रैक्शंस, एंड आफ्टर द सेशन कोई भी आपका क्वेश्चन होता है, कोई भी आपका डाउट होता है, किसी भी तरीके का आपका डाउट होता है, यू हैव कंप्लीट ऑटोनॉमी कि आप अपने मेंटोर को कॉल करो। जिस पर्सन ने भी आपको इस सेशन का लिंक भेजा है, आपको पूरा हक है उनको परेशान करके उनसे सारे डाउट्स का आंसर मांगना, राइट। सो लेट्स गेट अहेड। So if you are looking for a part-time income source, work from home, तो यू आर एट द राइट प्लेस। और अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है, जो कि ऑब्वियसली है, इस मीटिंग को आप अटेंड कर रहे हो और आपके पास इंटरनेट है, तो कांग्रेट्स, यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। एंड जेन्युइनली आप इस प्लेटफॉर्म से बड़ी इजीली 20 से 30 हजार रुपए कमाना स्टार्ट कर सकते हो। ऑल्दो यहां पे लोग लाखों रुपए भी कमा रहे हैं, बट हाँ, इट विल बी अ गुड स्टार्ट, राइट। और वो भी कुछ ही घंटे काम करके डे में, इट्स अ गुड स्टार्ट, राइट। और वो भी सोशल मीडिया को यूज करके, जो कि आप ऑलरेडी यूज करते हो ना। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट, अभी रीले चलाते रहते हो। कभी अपनी स्क्रीन टाइम देखना यार, दिन की कितने घंटे की होती है, 8 9 10 घंटे लोग फोन चलाते हैं आज के टाइम पे, बट कितना पैसा कमा रहे हैं सोशल मीडिया से? जीरो, नील बटे सन्नाटा, राइट। बट फ्रॉम दिस सिस्टम, आप उसी सोशल मीडिया को यूज करके यू विल बी मेकिंग मनी एंड मेकिंग अ डिफरेंस इन लाइफ। सो यार देखो, आज के टाइम पे देयर इज वेरी बिग इश्यूज लाइक मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं लोगों को सोशल मीडिया चलाने की वजह से। और एक स्टडी आई थी, आप यहां पे देख सकते हो, कि 31% ऑफ द डे लोग स्मार्टफोन चलाते हैं। और मुझे लगता है इससे ज्यादा है, क्योंकि ये एवरेज है, राइट। सो 84% पीपल चेक्स देयर फोन्स विद इन 15 मिनट्स ऑफ वेकिंग अप। मतलब उठते ही 15 मिनट के अंदर लोग फोन चलाने लग जाते हैं। तो आज के टाइम पे हम इतने ज्यादा चुपके हुए हैं इस फोन से, इस डिवाइस से, और हम इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं कमा रहे उसके थ्रू, तो वी आर वेस्टिंग आवर लाइफ, राइट। सो गेट योर पेन एंड कॉपी, क्योंकि यार एक शॉर्ट पेंसिल ना हमेशा बेटर होती है एक लॉन्ग मेमोरी से। तो जो भी चीजें आज मैं इस सेशन में बताने वाला हूं, ओनली गुड टू हियर नहीं है कि सुनकर अच्छा लगा, बहुत अच्छा आपने सेशन दिया, वेरी गुड, थैंक यू, नहीं। आई वॉन्ट यू टू नोट एवरीथिंग डाउन, क्योंकि आप लिखोगे ना तो आपको याद रहेगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपको जरूरत पड़ने वाली है कुछ टाइम बाद, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि किस टाइप के लोग इस सेशन में बैठे हुए हैं। ओनली 3 टाइप के लोग हैं यार जो इस बिजनेस के लिए बने हुए हैं, इस सेशन में बैठे हैं, जो कि एक्शन टेकर्स हैं, राइट, जिनका लर्निंग माइंडसेट है, और जो कि ना रेडी है इन्वेस्ट करने के लिए इन लर्निंग। वो इन्वेस्ट सिर्फ पैसा ही नहीं होता यार, अटेंशन भी होती है, टाइम भी होता है, राइट। सो वॉट यू विल गेट इन आर इकोसिस्टम, आपको नेसेसरी स्किल्स मिलेंगी, एक राइट डायरेक्शन मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा, अनपैरेलल्ड मेंटोरशिप मिलेगी एंड सपोर्ट मिलेगा लाइफ में। और क्या चाहिए यार, आज के टाइम पे नोबडी इज गाइडिंग यू टू डू द राइट थिंग, राइट। सब आपको गलत कामों के लिए मोटिवेट करने के लिए रेडी हैं, गलत चीजें सिखाने के लिए रेडी हैं, बट नाउ अ डेज
people lack support, people lack guidance. This is what you will get in this system, राइट तो एक स्नीक पीक मैं आपको एक शॉर्ट फिल्म की दिखाना चाहता हूं. ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज आई कांट शो यू द एंटायर शॉर्ट फिल्म, क्योंकि वैसे तो 3-4 मिनट की है, मैं दिखाना चाहता था बट काफी इशू क्रिएट हो जाते हैं. तो आपको इस सेशन के लिंक के साथ ना इस शॉर्ट फिल्म का भी लिंक आएगा, वो जरूर देखना आप इस सेशन के बाद. उसके कुछ स्नीक पीक मैं आपको दिखा देता हूं. उस शॉर्ट फिल्म का नाम है हैप्पीनेस. स्टीव कट्स के थ्रू है वो. आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो कि एक चूहे की रेस है ना. मतलब चूहे भरे पड़े हैं, मेट्रो में चढ़ रहे हैं. थोड़ा सा राजीव चौक मेट्रो स्टेशन जैसा आपको लग रहा होगा. इंसान भी ऐसे ही कुछ दिखते हैं. और एक फोटो आप देख रहे हो जिसमें फंसने ही वाले हैं लोग, फंस चुके हैं चूहे, राइट. ऐसे ही जॉब में फंस जाते हैं लोग, पैसे के चक्कर में हैप्पीनेस ढूंढते ढूंढते लोग जॉब में फंस जाते हैं. लिटरली आप अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो यू विल सी मेनी सिमिलैरिटीज, राइट. सो हम इस रैट रेस में इतनी गंदी तरीके से फंसे हुए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि रियल हैप्पीनेस क्या है. हम वो छोटी मोटी सैलरी के चक्कर में, उस ड्रग जैसी सैलरी के चक्कर में अपने सारे ड्रीम्स भुला देते हैं. तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जो शायद आपसे बहुत सालों से या बहुत टाइम से किसी ने भी नहीं पूछा होगा. व्हाट ड्रीम्स डू यू हैव? आपके भी कुछ सपने होंगे, मेरे भी कुछ सपने हैं. एक बार याद करो यार, व्हाट आर योर ड्रीम्स, क्योंकि आपको रियल हैप्पीनेस तो ड्रीम्स को कंप्लीट करके मिलने वाली है, राइट. सो एक कॉन्सेप्ट होता है विच इज अ रियली अमेजिंग कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड ड्रीम सर्कल. इस ड्रीम सर्कल को मैं आपको थोड़ा समझाता हूं. ये जो आपको ब्लू कलर का सर्कल दिख रहा है ना, दीज आर योर ड्रीम्स, राइट. ये ड्रीम्स है आपके. और ये जो ग्रे कलर का सर्कल है, दैट इज इनकम. ये आपकी इनकम है. अब नॉर्मली क्या होना चाहिए कि आप थोड़ी कम इनकम अर्न करते होंगे, ऑब्वियसली आपके ड्रीम्स बड़े होंगे, तो आपको अपनी इनकम को बढ़ाना चाहिए और आपका इनकम सर्कल धीरे 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 ड्रीम सर्कल से मैच कर जाएगा. मतलब आप अपने ड्रीम्स को कंप्लीट कर लोगे. बट व्हाट हैपेंस? एग्जैक्टली ऑपोजिट. होता क्या है कि आप अपने ड्रीम्स को अपने इनकम जितना छोटा कर लेते हो. दिस इज द रियलिटी ऑफ नाउ अ डेज, राइट. जैसे आप धीरे धीरे बड़े होते हो आपको पता चलता है कि यार वो तो बचपन में मैंने कुछ भी बोल दिया था, वो जो मेरे ड्रीम्स थे वो तो कैसे ही पूरे हो सकते हैं. मैं थोड़ी चला सकता हूं रोल्स रॉयस, मैं थोड़ी खरीद सकता हूं 20-21 साल की उम्र में गाड़ी, मैं थोड़ी इंटरनेशनल ट्रेवल कर सकता हूं, मैं तो एक छोटी मोटी जॉब करता हूं, राइट. यही होता है आपके साथ, यही होने वाला था आपके साथ. वो तो अच्छा है आप सही जगह आ चुके हो, तो ये होने नहीं देंगे हम आपके साथ. योर इनकम विल ग्रो विद अस एंड यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर ड्रीम्स. मैं आपको कोई सपने नहीं दिखा रहा, बट मैंने भी सपने देखे हैं, आपने भी सपने देखे होंगे, एंड आई रिस्पेक्ट एवरी वंस ड्रीम. और हमारा ये बिजनेस, आई एम प्राउड, वेरी मच प्राउड ऑन आवर सिस्टम दैट वी आर एबल टू कंप्लीट आवर ड्रीम्स. हम खुद के भी सपने पूरे कर पा रहे हैं और आप जैसे आप सब लोगों के भी कंप्लीट करवा पा रहे हैं, इफ आप मेहनत करोगे तो, राइट. आगे चलते हैं. तो यार तुषार गौर दिस साइड, शायद आप सोच रहे होंगे यार हु आर यू, क्या करा है आपने, आपकी क्या स्टोरी है. तो सिर्फ 2 मिनट लूंगा मैं आप अपनी जर्नी बताने के लिए, और उस जर्नी में आप काफी सारी चीजें सीख सकते हो, राइट. तो ध्यान से सुनना. सो हु आई एम, यार मैंने 12th क्लास में ड्रॉप लिया था जेई मेंस की प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है. मैं भी चाहता था कि यार मेरा भी आईआईटी में एडमिशन हो, क्योंकि मैं आईआईटी में रहता था. मेरे फादर यूज्ड टू वर्क इन आईआईटी, इनफैक्ट इवन टुडे, और मैं आईआईटी के अंदर ही रहता था. तो नॉर्मली मुझसे ये एक्सपेक्टेशन थी कि यार हमारा लड़का भी आईआईटी में पढ़े, हम बचपन से आईआईटी में रहे हैं, राइट. तो मैंने 12th के बाद प्रिपरेशन करने के लिए जेई मेंस के लिए ये ड्रॉप लिया. ऑल दो मेरे ठीक ठाक नंबर आए थे, बट आई थॉट कि मुझे थोड़ा और बेटर कॉलेज चाहिए. तो देखो फोटो में आपको दिख रहा होगा पीछे पीरियोडिक टेबल लगी हुई है, आयरन मैन का मैं फैन था पूरा, फॉर्मूलेज वगैरह चिपके हुए हैं, राइट. तो आई वॉज कंप्लीटली स्टडी हॉलिक, खूब पढ़ाई करता था मैं, राइट. मेरी शक्ल अब शायद मैच भी नहीं हो रही होगी, तो मैं अच्छा खासा पढ़ा करता था, खूब पढ़ाई करी मैंने. उसके बाद एज अ रिजल्ट, ऑल तो मुझे आईआईटी नहीं मिल पाई, राइट, बट दिल्ली का टॉप 5 कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, राइट. आई टुक एडमिशन इन USICT GGS IPU, राइट, मेन कैंपस. और इस तरीके से मैं देखो कॉलेज के सामने खड़ा हुआ हूँ, ये मेरा कॉलेज था. तो अब मेरे जो इंजीनियरिंग के सपने थे, मैं बहुत सारी चीजें करना चाहता था. मैं रिमोट कंट्रोल कार्स बनाना चाहता था, मैं ड्रोन्स बनाना चाहता था, वो सारे सपने मेरे धीरे धीरे पूरे होने वाले थे. बट वॉट आई रियलाइज्ड इज, ऑल्दो आपको दिख रहा होगा, आई कंप्लीटेड ऑल दोज ड्रीम्स, बट नॉट बिकॉज ऑफ कॉलेज. कॉलेज ने मुझे सब चीजें करनी नहीं सिखाई.
फर्स्ट ईयर में ही मैंने ये सारी चीजें कर दी जो शायद थर्ड फोर्थ ईयर में भी लोग नहीं करते। मैं 3D प्रिंटिंग तक कर चुका था, राइट। आई वॉज सो मच इन टू दी स्टफ कि मुझे लगता था कि यार कॉलेज वाले कराए ना कराए मैं तो कराऊंगा। मतलब मैंने ऐसा कर दिया था कि मेरे जो क्लासमेट्स थे सब मेरी कॉपी करने लग गए थे कि यार तुषार ये कर रहा है मैं भी करूंगा वगैरह वगैरह। तो एक बहुत बढ़िया माहौल सेट हो गया था। आई वॉज वेरी एम्बिशियस सिंस द बिगिनिंग। शुरू से ही मेरे बड़े सपने थे, कुछ ना कुछ मैं करना चाहता था। आई यूज टू मेक स्टफ लाइक दीज, आयरन मैन का हाथ बनाना, हार्ट बनाना, लाइक। तो काफी क्रिएटिव था मैं। तो रॉकेट साइंस में भी मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। इलॉन मस्क को देख देख कर मैं बहुत इंस्पायर हुआ था। लेफ्ट हैंड साइड आप देखोगे मैंने नोट्स बनाए हुए, लिटरली मैं रॉकेट साइंस की बुक पढ़ता था इन फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, राइट। तो लोग बोलते हैं ना रॉकेट साइंस इतना टफ थोड़ी होगा, मैं लिटरली उस चीज को पढ़ रहा था। पेपर मॉडल्स बनाता था, 3D मॉडल्स बनाता था, लैंप्स बनाता था, राइट। ये सब चीजें मैं करता था, मेरा रूम ऐसा कुछ दिखा करता था। तो ये सब चीजें मैं इसलिए दिखा रहा हूं जिससे आपको पता चले कि मैं भी एक पढ़क्कू टाइप का क्रिएटिव बच्चा था जिसके बहुत बड़े सपने थे, जो बहुत कुछ करना चाहता था। बट इन कॉलेज आई रियलाइज्ड कि जो मैं चाहता था ना लाइफ से, वो चीज मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ कॉलेज। मुझे एक बहुत हार्श रियलिटी रियलाइज हुई क्योंकि मैं अपने सीनियर्स को देख रहा था, ठीक ठाक पैकेजेस मिल रहे थे बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राइट। सो आई थॉट कि मैं लर्निंग करूंगा, मैं बुक्स पढ़ूंगा, मैं सीखूंगा और जब तक मेरी बारी आएगी जॉब वगैरह लगने की मैं कुछ ना कुछ तो कर लूंगा, राइट। तो आई यूज टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, राइट। मैं रिमोट कंट्रोल कार्स बनाता था। रुको रुको थोड़ा सा आगे हो गया। आई रियलाइज्ड कि यार ये सब चीजें ठीक है, इन सब चीजों को करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, राइट। बेसिक सी चीज है, पैसे के बिना ये दुनिया नहीं चलती। मैं कब तक अपने मम्मी पापा से पैसे मांगता है यार इन छोटी छोटी चीजों के लिए, कब तक पॉकेट मनी से गुजारा चलाता। आई थॉट आई हैव टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन। मुझे पैसा कमाना शुरू करना ही पड़ेगा। और लकीली जैसे आपको ये बिजनेस मिला इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर फ्रेंड के थ्रू, मुझे भी ऐसे ही इस सिस्टम के थ्रू इंट्रोडक्शन मिला। आपकी तरह मैं भी एक शर्मीला बच्चा था, इंट्रोवर्ट था, मुझे भी बोलना नहीं आता था। आज मैं सेशंस ले रहा हूं, मुझे भरोसा भी नहीं होता शायद कि ये मैं ही हूं जो आज ये सारी चीजें कर रहा हूं। बट आई स्टार्टेड द बिजनेस और धीरे धीरे मेरे जो शॉर्ट टर्म गोल्स थे, शॉर्ट टर्म ड्रीम्स थे, वो धीरे धीरे पूरे होने लगे, राइट। सबका ड्रीम होता है मैं आईफोन लूं, मैं एयरपॉड्स लूं, मैं अपनी खुद की एक बाइक लूं, मैं खुद का एक सेटअप रेडी करूं। आई अचीव्ड ऑल दैट, शॉर्ट टर्म ड्रीम्स पूरे होने लगे। फिर धीरे धीरे कुछ टाइम बाद लॉन्ग टर्म ड्रीम्स भी धीरे धीरे पूरे होने लग गए। मैंने खुद का ऑफिस स्टार्ट किया, राइट। मेरे वहां पे टीममेट्स आने लगे। मैंने खुद की सेल्फ अर्न्ड फर्स्ट कार परचेज करी एट द एज ऑफ 22, राइट। ये सपना हुआ करता था यार, मतलब आई अचीव दैट, राइट। कैसे? इस सिस्टम की वजह से। इस सिस्टम में जो मेंटोरशिप मुझे मिली, जो सपोर्ट मुझे मिला, जो गाइडेंस मुझे मिली, जो सीखने को मुझे मिला, मैंने सिर्फ एक चीज करी, वो करी मेहनत। मेहनत मैंने करी और आई अचीव दैट। और धीरे फिर मुझे स्टूडियो बनाने का अपना काफी मन था, तो मैंने खुद का स्टूडियो भी खोला, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा। देन आई बॉट माई सेकंड कार, क्योंकि फर्स्ट कार से मैं सेटिस्फाइड नहीं था। तो आई बॉट माई सेकंड कार एट द एज ऑफ 23 वर्थ 30 लाख रुपीज, राइट। टाटा सफारी आपके सामने है, राइट। और फिर आपको पता ही है कि यार नेक्स्ट ड्रीम क्या होता है। गाड़ी आ गई, पैसा आ गया, छोटी मोटी जो चीजें होती है, गैजेट्स वगैरह ले लिए, स्टूडियो खोल लिया, ऑफिस ले लिया, और क्या है, इंटरनेशनल ट्रैवल सबका ड्रीम होता है। तो यार आज तक मैं फ्लाइट में नहीं बैठा था, मतलब अब तो बैठा हूं, जिस टाइम की मैं बात बता रहा हूं, मैं फ्लाइट में नहीं बैठा था, कभी गोवा नहीं गया था। मैं सीधे फ्लाइट में बैठा तो वो एक इंटरनेशनल फ्लाइट थी, वो भी पता है कहां के लिए, साउथ अफ्रीका। मैंने सीधे केप टाउन में ओशन देखा। मैंने इंडियन ओशन नहीं देखा, मैंने सीधे पैसिफिक ओशन देखा, राइट। मतलब जो चीजें वाइल्ड ड्रीम्स थे मेरे कि अरे कभी ना कभी करेंगे, वो इतनी जल्दी पूरे होने लग गए। ऑल्दो ऑब्वियसली मैंने मेहनत करी, बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत करी, इसलिए ये सब चीजें मैं कर पाया। एक ही नहीं, मैं पहले साउथ अफ्रीका गया, केप टाउन मैंने विजिट किया। उसके बाद मेरी सेकेंड इंटरनेशनल ट्रिप थी इंडोनेशिया की, बाली में गया, वहां पे भी बड़ा मजा आया। और अकेले नहीं गया था, मैं अपने टीममेट्स के साथ गया था। उसके बाद मैं थाईलैंड गया, पटाया, राइट। वहां पे भी मैंने बहुत एंजॉय करा। धीरे धीरे ऐसे लगने लगा कि यार की जो लाइफ है ना, मतलब आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ। मैं मतलब मेन कैरेक्टर होता है ना जो मूवी का, तो मुझे धीरे धीरे फील होने लगा था कि दैट लिटरली आई एम द मेन कैरेक्टर ऑफ माई लाइफ, और यही सबका सपना होता है, राइट। आई डिड दैट।
फिर उसके बाद एक और इंटरनेशनल ट्रिप अभी रिसेंटली मैंने करी, मैं दुबई गया। वहां पर आई ड्रो अ स्पोर्ट्स कार, बचपन का सपना होता है। वहां की लग्जूरियस लाइफ मैंने देखी, वहां मैंने बुर्ज खलीफा देखा, मैंने प्राइवेट यॉट वहां पे बुक करी, मैंने वहां पे डेजर्ट सफारी करी, मैंने इतनी सारी स्पोर्ट्स कार देखी, इतनी सारी चीजें देखी, इतनी लग्जरी देखी कि अब मेरे सपने और बड़े हो गए हैं। अब मैं और बहुत सारी चीजें करना चाहता हूं। शायद आपके भी ऐसे ही सपने होंगे, आप भी बहुत कुछ करना चाहते होंगे, राइट? आप भी कर सकते हो, बट उसके लिए ये तो सेशन देख रहे हो यार, कितनी इजी चीज है सेशन देखना, बिजनेस समझना, एंड तक टिकना, बिजनेस स्टार्ट करना, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। और आप भी ये सारी चीजें कर सकते हो, मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन, राइट? एक चीज मेरे लाइफ में, एक पीक मुझे फील होता है जो आज तक मैंने मोस्ट प्राउड की चीज मैंने करी है, दैट आई रिप्रेजेंटेड इंडिया इन फ्रंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ओनर्स। मैं जब थाईलैंड गया था, पटाया, वहां पर मुझे मौका मिला कि मैं एक बहुत बड़ी ऑडियंस, वो भी इंटरनेशनल बिजनेस ओनर्स जो ऑलरेडी मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं, ऑलरेडी कई सालों से बिजनेस कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, इन फ्रंट ऑफ देम आई वॉज एबल टू रिप्रेजेंट इंडिया एंड आई टॉट देम व्हाट, हाउ टू यूटिलाइज सोशल मीडिया एंड मेक मनी। सोच रहे हो आप? ये चीज सिर्फ आपके सामने मैं नहीं कर रहा हूं, आई हैव डन इट मल्टीपल टाइम्स, आई एम डूइंग दिस सिंस ईयर्स। तो आई हैव ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आई हैव गाइडेड थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑल ओवर इंडिया एंड साथ ही साथ इंटरनेशनली भी। तो जो चीजें मैं यहां पे बता रहा हूं, अगर आपने ध्यान से सुन ली, जैसा जैसा मैं बताता हूं वो अगर आपने कर लिया, जो मैं लाइफ जी रहा हूं, आई कैन गारंटी यू आप भी वो लाइफ जी सकते हो, बट मेहनत लगेगी ऑब्वियसली, राइट? सो दीज आर सम शॉर्ट्स, सम क्लिप्स फ्रॉम दैट की नोट आई गेव। यूट्यूब पे अवेलेबल भी, आप अपने मेंटोर से मांगोगे तो आपको शेयर भी कर दी जाएगी, आप देख सकते हो, राइट? और ये जो सेशन है ना, जैसे अभी गेटवे टू ग्रोथ मैं सेशन ले रहा हूं, ऐसे सेशन मैं कई सालों से ले रहा हूं यार। और सब बोलते हैं, सब बोलने के लिए, हर एक इन्फ्लुएंसर, हर एक कोर्स सेलर आपको बोलेगा मैं हजारों लोगों को गाइड कर चुका हूं, बट आई हैव प्रूफ इन फ्रंट ऑफ यू। आप ये देख रहे हो यूट्यूब लाइव सेशन, उसके आप व्यूज देखो, ठीक है? आप कैलकुलेट कर लेना, ये मैंने जो बोला ना हजारों लोगों को, वो असल में लाखों लोगों हैं। मैं लाखों लोगों को गाइड कर चुका हूं, राइट? तो दिस इज मी इन 2020 व्हेन आई स्टार्टेड द बिजनेस, एंड दिस इज 2023, राइट? 2024 का फोटो लगाना भूल गया मैं, राइट? तो मैंने ये डिजिटल बिजनेस को अडेप्ट करा, पैसा कमाया, और जो मेरा प्रेजेंट है ना, वो आपका फ्यूचर हो सकता है। दिस इज योर टाइम टू शाइन नाउ। मैंने अपनी लाइफ तो काफी चेंज कर ली है, मैं और भी करूंगा, आप भी कर सकते हो बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम, राइट? देखो, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं हमारी पढ़ाई में, हमारे कॉलेजेस में, बट पता है क्या होता है? सबको एनफ वैल्यू नहीं मिल पाती है। जो उम्मीद लगा के पेरेंट्स अपनी लाइफ टाइम अर्निंग्स, लोन वोन लेके पैसे लगा देते हैं, सबको उतनी वैल्यू नहीं मिल पाती है। करंट सिनेरियो ये चल रहा है कि जितने ज्यादा आप एजुकेटेड होते जाते हो, उतने कम लाइकली आपको जॉब मिलेगा, राइट? दिस इज अ डेटा, राइट? मैं खुद से नहीं बना रहा हूं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है, मतलब कि पढ़ाई गारंटी नहीं करती है कि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। रिच लोग रिच होते जा रहे हैं, पुअर लोग पुअर होते जा रहे हैं, राइट? आईआईटी बॉम्बे, जो कि सपना होता है लोगों का, एवरी 1% आउट ऑफ 3 जॉब नहीं मिल रही है उसको। और यार, डेली बेसिस पे आप ये शब्द सुनते होंगे विच इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। एआई डेली बेसिस पे कोई ना कोई इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर दे रहा है, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज को इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है कि बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो चुकी हैं, इतनी सारी जॉब्स जा रही हैं, राइट? ऐसी कोई स्किल नहीं है जो शायद फ्यूचर में एआई ना छीने, राइट? सो बहुत सारे लोगों को डर रहता है कि यार फ्यूचर में हम क्या फ्यूचर प्रूफ हैं, क्या हमारी जॉब तो नहीं छीन लेगा एआई? यार द बेस्ट पार्ट इज, जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जिस इंडस्ट्री में हमारा बिजनेस है, एआई कभी उसको छीन ही नहीं सकता है। एंड इनफैक्ट हम एआई खुद यूज करते हैं टू इंप्रूव आवर बिजनेस, तो आप टेंशन फ्री रह सकते हो। आगे चलते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार, हमें सीखना बहुत जरूरी है, जो कि स्कूल कॉलेजेस में अनफॉर्चुनेटली नहीं सिखाया जाता है, विच इज कॉल्ड ईएसबीआई मॉडल। ये सजेस्ट करता है कि दुनिया में ना ओनली 4 लीगल वेज है पैसा कमाने के। लीगल वेज की बात कर रहा हूं, ऐसे नहीं कि चोरी डकैती नहीं इंक्लूडेड है इसमें। पहला है एम्प्लॉय, यार आप जॉब करते हो, ठीक है, आपको कंपनी पैसे देती है, तो मतलब अपना टाइम बेचते हो इन एक्सचेंज ऑफ पैसा।
सेकंड ऑप्शन इज सेल्फ एम्प्लॉयड, कि आपने खुद का एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर लिया, कोई दुकान शुरू कर ली, लाइक दैट। तो आप बेसिकली क्या करते हो कि हाँ, आप थोड़ा ज्यादा बेटर पैसा कमा लोगे, आपका कोई बॉस नहीं है, आप खुद के बॉस हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बट हाँ, एट द एंड आप अपना पैसा ही सेल, सॉरी, टाइम ही सेल कर रहे हो इन एक्सचेंज ऑफ मनी। मतलब आपने अगर शटर डाउन कर दिया तो आप पैसा नहीं कमाओगे, आपकी दुकान चल रही है बढ़िया तो आप पैसा कमा रहे हो। द थर्ड ऑप्शन इज बिजनेस ओनर, जो सब बनना चाहेंगे। अभी 2 मिनट में आपको रियलाइज हो जाएगा क्यों, क्योंकि आपके पास एक सिस्टम ऑन होता है, आप एक नेटवर्क के मालिक होते हो। मालिक नहीं मतलब गाइड करते हो नेटवर्क को, और उस नेटवर्क को आप जॉब देते हो, उनको अपॉर्चुनिटी देते हो, और वो भी पैसा कमाते हैं, और उनकी वजह से आप भी पैसा कमाते हो। और फोर्थ ऑप्शन है इन्वेस्टर, पैसे से पैसा कमाना, जो हर कोई बनना चाहता है, राइट। फन फैक्ट ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड कैटेगरी है, जिनके पास जॉब है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो दुनिया में 95% लोग हैं। आप खुद ही सोचो, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है, मोस्ट ऑफ देम हैव ओन स्मॉल बिजनेस या फिर वो जॉब करते हैं। लेकिन सबसे कम पॉपुलेशन 5% पॉपुलेशन है जो कि बिजनेस ओनर है और इन्वेस्टर है। ये फन फैक्ट नहीं है, फन फैक्ट ये है कि इस 95% पॉपुलेशन के पास सिर्फ और सिर्फ 5% पैसा है दुनिया का, और इस 5% पॉपुलेशन के पास 95% पैसा है। इजंट इट अमेजिंग? अब आप खुद सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ कि जो कि लोग जॉब के पीछे पड़े रहते हैं, राइट, सरकारी जॉब चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा नहीं वो सक्सेसफुल नहीं कहलाए जाते यार, ठीक है, अच्छी बात है, आपकी मर्जी है, बट आपका डिसीजन है कि आप सिर्फ अपना टाइम बेचे जा रहे हो और थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे हो, या फिर देयर शुड बी नो लिमिट कि आप कितना पैसा कमा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपकी फिक्स सैलरी आप उतना ही कमाओगे, आप कितना भी कमा सकते हो, राइट। सो एवरी वन वॉन्ट्स टू बिकम पार्ट ऑफ द 5%, पार्ट ऑफ द 1%, राइट, बट लोगों को पता नहीं होता कैसे बनना है, बट टुडे यू विल नो दैट। सो एक सीक्रेट सॉस है, जो एक्स फैक्टर है, वो है टाइम लेवरेजिंग। टाइम लेवरेजिंग अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको ये समझाऊं कि आप क्या करते हो, अपने टाइम को इंक्रीज करते हो 24 घंटे से। अभी आप इंसान हो, मतलब हम भी इंसान है, सभी इंसान है, तो हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं। तो आप उसके हिसाब से 8 या 10 घंटे काम कर सकते हो, उसी हिसाब से आप पैसा कमाते हो। बट अगर मैं आपको बोलूं कि आप 24,000 घंटे काम करने लग जाओ, जो कि सुनने में पॉसिबल नहीं लगता है, बट अगर आप 24,000 घंटे काम करने लग गए, या फिर 2400 घंटे काम करने लग गए, या फिर 240 आवर्स घंटे काम करने लग गए, तो क्या आप 10 गुना 20 गुना नहीं कमाने लग जाओगे? ऑब्वियस सी बात है। बट सर ये पॉसिबल कैसे है? दिस इज पॉसिबल हाउ, अगर आपके साथ एक टीम काम कर रही है, अगर आप 100 लोगों के साथ काम कर रहे हो एंड एवरी वन इज वर्किंग फॉर 5 आवर्स, तो आप 500 घंटे काम कर रहे होंगे। तो जो आप पैसा कमाओगे वो 500 घंटे के हिसाब से होगा। आप लोगों को भी पैसा कमवा रहे होंगे, बट जो आपके पास कट बचेगा, इट विल बी वे मोर देन द इनकम यू वर अर्निंग एज अ एम्प्लॉय, एज अ जॉब ओनर, राइट। तो दिस इज कॉल्ड टाइम लेवरेजिंग, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं इस बिजनेस में। आप अकेले काम नहीं करते हो, एक बिजनेस ओनर कभी भी अकेला काम नहीं करता है, वो टीम के साथ काम करता है, वो लोगों को भी पैसा कमवाता है, खुद भी पैसा कमाता है, और साथ में मिलके, कहते हैं ना एकता में शक्ति है, राइट, कि सबका साथ सबका विकास, आपने सुना होगा। तो हम सब एज अ ग्रुप काम करते हैं और टर्नओवर इंक्रीज करते हैं कंपनीज का, और उसके थ्रू हम काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ आया होगा, धीरे धीरे और समझ आएगा। लेट मी टेल यू, देखो, अगर आपको एक नेटवर्क के थ्रू काम करना है, एक टीम के साथ काम करना है, और उनको भी ग्रो कराना है, खुद भी ग्रो करना है, तो आप एक ऐसी इंडस्ट्री चाहोगे जिसमें कभी डाउनफॉल ही ना हो, जो कभी बंद नहीं हो सकती। मतलब कल को इंसान चांद पर चले जाए, मार्स पर चले जाए, तब भी ये तीनों इंडस्ट्रीज रहने वाली हैं, कुछ भी हो जाए। फर्स्ट इज एजुकेशन, कहीं पर भी आप चले जाओ, एजुकेशन इज वेरी मच नीडेड एवरीवेयर। सिकनेस, हमेशा लोग बीमार पड़ेंगे, राइट, और वेलनेस, लोग बीमार पड़ना नहीं चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड इंडस्ट्री। अगर मैं बोलूं द बेस्ट पार्ट इज कि हम एजुकेशन एंड वेलनेस दोनों इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, तो इजंट इट अमेजिंग? मतलब अगर कल को वापस से कोरोना आ जाता है, कल को वॉर हो जाती है, कल को कुछ भी हो जाता है, ये दोनों चीज तो फिर भी नहीं रुकने वाली है। इन इंडस्ट्री में हम काम करते हैं, और आप भी करोगे,
एंड देयर विल बी नो रिस्क एट ऑल। मतलब देयर विल नो डाउनफॉल और ऐसा डर कि अचानक से इंडस्ट्री गायब तो नहीं हो जाएगी फ्यूचर में। नो, दीज इंडस्ट्री कैन गो नो वेयर। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट। इतना स्टेबल इंडस्ट्रीज हम के अंदर हैं। अब एक बात बताओ, चलो ठीक है हम एजुकेशन और वेलनेस इंडस्ट्री में हैं, तो ढूंढते हैं कि कौन सी कंपनी के साथ हम वर्क कर सकते हैं, कौन से ऑप्शंस है हमारे पास। तो थोड़ा सा गूगल रिसर्च करके देखते हैं। लेट्स सी व्हाट गूगल बाबा विल सजेस्ट अस। ठीक है, अब हम हर चीज गूगल पे सर्च करते हैं। तो एक बार मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूं, राइट, और मैं अब खोलता हूं गूगल, राइट। आपके सामने मैं गूगल खोलने वाला हूं एंड आपके सामने ही रिसर्च करूंगा। ठीक है, गिव मी अ सेकेंड। मैंने यहाँ पे गूगल खोल लिया है। एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं। यस, तो आपके सामने मैंने गूगल खोल दिया है। अब हम एजुकेशन इंडस्ट्री में, ठीक है चलो हम गाइड करेंगे लोगों को। वेलनेस इंडस्ट्री में क्या होता है कि मतलब हम बीमार होना नहीं चाहते, मतलब सप्लीमेंट्स टाइप से हम देख सकते हैं, राइट। और जिम वगैरह देख सकते हैं। अब यार जिम वगैरह खोलने में तो लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं, तो हमारे पास वो चीज तो नहीं है। तो लेट्स सी, हेल्थ प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ सर्च करते हैं, राइट। लेट्स सर्च वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, सर्च करते हैं। ये कुछ इमेजेस में हम जाएंगे और हम देखेंगे ये कुछ क्या दिख रहा है। ये फॉरएवर नाम का कुछ दिख रहा है, राइट। कुछ एलोवेरा जेल वगैरह कुछ दिख रहा है, पता नहीं ये क्या है। पता नहीं क्या होता है एलोवेरा जेल, जरा सर्च करते हैं। वर्ल्ड्स बेस्ट एलोवेरा जेल। अरे वापस से यही आ रहा है। चलो कोई और प्रोडक्ट याद करो। हनी, हनी सर्च करते हैं। वर्ल्ड्स बेस्ट हनी। अरे वापस से कुछ फॉरएवर आ रहा है। ये क्या है? व्हाट इज फॉरएवर? तो यही सर्च कर लेते ना, व्हाट इज फॉरएवर। ये आगे क्या है? लिविंग, राइट, यही सर्च कर लेते हैं। व्हाट इज फॉरएवर लिविंग, नहीं ये तो हनी आ गया वापस से। यही सर्च कर लेते हैं। अच्छा कुछ वेबसाइट आ रही है और विकिपीडिया का पेज, हाँ विकिपीडिया का पेज पे हमें सही इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो ये एक कंपनी है जो कि स्टार्ट हुई थी 1978 में एरिजोना में, ओके, यूनाइटेड स्टेट्स में। एंड प्रोडक्ट्स हैं एलोवेरा एंड बी बेस्ड प्रोडक्ट्स। रेवेन्यू है 2022 का $4 बिलियन। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 2006 का डेटा है, काफी पुराना डेटा है, 4100। तो यार बढ़िया सी चीज लग रही है, कोई बढ़िया सी कंपनी लग रही है, राइट। सो थोड़ा सा अगर हम और डेटा देखें तो अकॉर्डिंग टू दिस टॉप 100 इन 1993, अच्छा काफी पहले से है। इंक मैगजीन में नंबर 6 पे आ चुकी है। 500 लिस्ट में भी पार्ट है, राइट। तो मतलब बहुत सारी चीजें आ रही हैं यार ये तो आई वॉज एक्टिंग यार, मुझे पता था ऑलरेडी फॉरएवर आने वाला है, बिकॉज द बेस्ट पार्ट इज दैट वी आर ऑलरेडी वर्किंग विद फॉरएवर एंड आप भी करने वाले हो। अब आई नो आपको शायद बहुत सारे डाउट्स आ सकते हैं कि क्या है फॉरएवर वगैरह वगैरह, तो लेट मी शेयर यू प्रॉपरली। मैं चाहता था कि आप अपने सामने प्रॉपर प्रूफ देखो। गिव मी अ सेकंड। यस, कि आप खुद अपनी आंखों से ये देखो कि गूगल पे क्या आता है, राइट। अब मैं आपको बताता हूं प्रॉपर इंफॉर्मेशन व्हाट इज फॉरएवर। बेसिकली फॉरएवर इज अ ब्रांड जो कि वर्ल्ड्स बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाती है एंड साथ ही साथ एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देती है जिसके थ्रू आप एक अमेजिंग बिजनेस सेटअप कर सकते हो बिना लाखों करोड़ों रुपए लगाए, राइट। तो आगे चलते हैं, कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। इट्स अ प्राइवेटली हेल्ड कंपनी, मतलब ऐसे नहीं कि स्टॉक मार्केट में ऊपर नीचे हो गया तो कंपनी हिल गई, ऐसा नहीं हो सकता। इट वॉज फाउंडेड इन 1978। सर रेक्स मॉन ने स्टार्ट किया था। हेडक्वार्टर है फिनिक्स एरिजोना में, ऑपरेटिंग इन 165 प्लस कंट्रीज। आप मुझे 15 से 20 कंट्रीज के नाम बता दो, मैं मान जाऊंगा, राइट। तो सबको याद नहीं रहते इतनी कंट्रीज के, लेकिन इतने ज्यादा कंट्रीज में काम कर रही है, अमेजिंग। अमंग फॉर्चून 500 कंपनीज वर्ल्ड वाइड 3000 से ज्यादा ऑफिसेज हैं। ग्लोबल टर्नओवर इज 3700 प्लस करोड़। बिगेस्ट नेम इन न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स होता है, देखो एक होता है फार्मास्यूटिकल्स जो बीमार होने के बाद ली जाती है, जैसे पैरासिटामोल वगैरह। न्यूट्रास्यूटिकल्स वो होती है कि आप बीमार होना नहीं चाहते, एज अ सप्लीमेंट आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हो तो न्यूट्रास्यूटिकल्स लिए जाते हैं। वर्ल्ड वाइड लीडर इन एलोवेरा एंड बी हनी प्रोडक्ट्स, ऑल राइट। देखो पता है क्या होता है, आप
अकेले करोड़ों की कंपनी सेटअप नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत रिस्क है उसमें, करोड़ों रुपए लगेंगे, डूब सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, बेस्ट प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, फिर उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, 100 सरदर्दियां यार। और फिर भी क्या पता आप सक्सेसफुल ना हो पाओ। आपको पता है जितने स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं ना, 99.99% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, राइट। तो हमें एक ऐसा जाइंट चाहिए जिसके कंधे पे खड़े होके हम दुनिया को देख सके। मतलब आपको एक ऐसा ऑलरेडी सेटअप बिजनेस चाहिए जिसका आप थोड़ा सा पार्ट संभाल के बिजनेस बिल्ड कर सको और एक अच्छी खासी इनकम अर्न कर सको। तो आपको भी मैं बताऊंगा सारी चीजें कैसे होती हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था ना कि हम टीम के साथ अगर बिजनेस को बिल्ड करें, टर्नओवर बिल्ड करें, तो कैसा रहेगा। अगर आप अकेले मान लेते हैं 10 घंटे देते हो, आप एक एक्स अमाउंट ऑफ इनकम अर्न करते हो, बट अगर आप अपनी टीम क्रिएट करो, आप टीम रिक्रूट करो और उनके साथ वर्क करो, तो आप उनको भी ग्रो करा सकते हो और ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो इसी तरीके से फॉरएवर वर्क करती है, विच इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क के थ्रू मार्केटिंग करी जाती है। आपको पता है फॉरएवर की कहीं आपने ऐड नहीं देखी होगी, कहीं नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि वो एड्स नहीं करते। आज के टाइम पे हमें सारी कंपनीज के बारे में एड्स के थ्रू पता चलता है, बट कंपनी बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाती है तब भी शायद आपने नाम नहीं सुना, क्योंकि कंपनी को एड्स लाने की जरूरत नहीं है, नेटवर्क के थ्रू ही इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड हो गया है। तो आप सोचो, मतलब एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री फेक है आज के टाइम पे। तो अचीवर्स क्लब और फॉरएवर ने टाई अप करा है, राइट, एंड वी हैव मेड दिस अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो अचीवर्स क्लब के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, अचीवर्स क्लब इज अ यंग एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी जहां पे हम ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते हैं, राइट। कैसे बनाते हैं, कैसे होती है ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। उससे पहले लेट्स मीट आवर फाउंडर कृष्णा सर, कृष्णा अरोड़ा। और ये आज के टाइम पे फॉरएवर इंडिया में मोस्ट डेकोरेटेड पर्सन है, मतलब सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जिन्होंने तोड़े हैं। ही इज नॉट जस्ट फेमस इन इंडिया, ही इज फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन्होंने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए कि क्या बोलूं। दिस इज अ बिट ओल्ड इमेज। आप इतनी सारी ट्रॉफीज देख रहे हो, इनसे डबल हो चुकी है आज के टाइम पे, वर्ल्ड में रैंक 2 पर भी आ चुके हैं। दिस इज हिज इंस्टाग्राम, आप चेकआउट कर सकते हो। तो वर्ल्ड लीडर्स के साथ इनका बैठना उठना है, राइट। वो भी इनसे सीखते हैं कि इंडिया में इन्होंने यूथ में इतना अमेजिंग बिजनेस कैसे बिल्ड कर लिया है। सो ही इज लिटरली ग्लोबल पर्सनैलिटी है। ही लिव्स इन दुबई राइट नाउ। तो अगर मैं आपको ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे काम करता है वो समझाऊं, और फिर मैं समझाता हूं कि कैसे अपना बिजनेस काम करता है, राइट। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, कंपनी होती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, फिर होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, कस्टमर होता है। मतलब कंपनी मान लेते हैं 5 रुपए की चीज बना रही है, वो कस्टमर तक जब तक पहुंचता है तो 50 रुपए का हो जाता है, क्योंकि बीच में डिस्ट्रीब्यूटर ने 2-3 रुपए कमाए, होलसेलर ने 2-4 रुपए कमाए, रिटेलर ने 2-4 रुपए कमाए, और 10-15-20-30 रुपए कमाए किसने, एडवर्टाइजर ने। ड्यू, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। सलमान खान आ गया, ऋतिक रोशन आ गया, करोड़ों रुपए ले लिए उन्होंने। आपने वो एड देखी, इसलिए आपको वो 20-25 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। 2-3 रुपए की चीज आप 30-50-60 रुपए में खरीदते हो, बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो हमारी ब्रांड कैसे काम करती है कि भाई एडवर्टाइजमेंट में हमें पैसा खर्च नहीं करना है, हमें लोगों की जेबें खाली नहीं करनी है, हमें लोगों को पागल नहीं बनाना है, फेक एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। वो पैसा हम लगाएंगे अपनी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंप्रूव करने में, और हमारे लिए हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ही हमारे सलमान खान, शाहरुख खान है। तो हम वो जो पैसा है कट है वो उनको देंगे, क्योंकि बीच का कोई भी मिडलमैन नहीं है। कंपनी है, आप हो, हम हैं, और कस्टमर है, राइट। तो उसके बीच का जितना भी सारा रिमूविंग द मिडल मैन हुआ ना, वो सारा पैसा किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, हम सब में होता है, राइट। दैट्स वाई वी आर एबल टू मेक सो मच मनी, राइट, और बेस्ट प्रोडक्ट भी दे सकते हैं। तो यार एक कॉमन क्वेश्चन होता है, क्या प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। यार बिकेगा तो सही, प्रोडक्ट के बिना तो नहीं हो सकता, लेकिन आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं पड़ेगा घर घर जाके, ये ना मत समझना आप गलती से। एक एग्जांपल देता हूं, देखो प्रोडक्ट तो सेल होगा, बट प्रोडक्ट सेल करने का तरीका होता है। रिलायंस फ्रेश होता है, सुना है आपने, रिलायंस फ्रेश, जहां पे सब्जी वगैरह मिलती है, ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं। तो क्या मुकेश अंबानी ठेला लेके खड़ा हो जाता है, रेडी लगा के खड़ा हो जाता है कि सब्जी ले लो, कांदा ले लो, मूली ले लो, आलू ले लो? नो, राइट। सब्जी वो भी बेच रहा है जो एक रेडी वाला है, सब्जी मुकेश अंबानी भी बेच रहा है रिलायंस फ्रेश के थ्रू। तरीका अलग है, राइट, एंड तरीका ही मैटर करता है। क्योंकि आज के टाइम पे आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट, कोई कोर्स बेचे जा रहे हो, 10 बार आपने बेच दिया है, उससे क्या होगा।
राइट? एक टाइम पे वो लोग फिर भाग जाते हैं, राइट? आजकल इतने सारे स्कैम्स चल रहे हैं, वी नीड समथिंग रियल प्रोडक्ट। और जब तक वो सेल होने की वजह से पैसा नहीं आ रहा है, तो आप ये सब सोच सकते हो कि बहुत अनसर्टेन है बिजनेस, राइट? तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आर द बेस्ट। एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, उसी में हम डील करते हैं। तो प्रोडक्ट्स तो सेल होगा, बट हम मुकेश अंबानी की तरह प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं। अब हम थोड़ा समझते हैं कि यार मार्केटिंग प्लान क्या है फॉरएवर का, किस तरीके से हम फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान को यूज करके हम भी ग्रो कर सकते हैं, राइट? और हम अपने आसपास के लोगों को भी ग्रो करा सकते हैं। तो एक बेसिक सी चीज आपको मैं बताता हूं। देखो, आप लेट्स अज्यूम आप फॉरएवर के मालिक हो, आपको 165 से ज्यादा कंट्रीज में काम करना है। हर एक कंट्री में अलग टैक्स है, अलग करेंसी है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कैलकुलेशंस करना और एक फिक्स्ड प्लान बनाना ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए काफी टफ हो जाता है, राइट? तो इसलिए कंपनी ने खुद की एक करेंसी बना दी, जिसको कह दिया कॉमन करेंसी या केस क्रेडिट, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे सीसी। समझ गए? तो हर एक करेंसी की एक प्राइस होती है। तो 1 CC इज इक्वल्स टू 19 से 20,000 रुपए, ठीक है, इंडिया में। और 2 CC अगर हम देखें तो कितना हुआ, 38 से 40,000 रुपए। तो ये सब हम चीजें क्यों जान रहे हैं? देखो क्या होता है, एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी एक राह चलते स्टूडेंट को कैसे अपना बिजनेस पार्टनर बना लेगी? आप ये सोचो, आप ये सोचो खुद। क्या आपके पास एक्सपीरियंस है? क्या आपने 10-20 साल जॉब करी है? क्या आपने कोई बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करा है? क्या आपके पास करोड़ों रुपए हैं? इन सब क्वेश्चंस का आंसर नो होने वाला है आपका। बट स्टिल फॉरएवर इज रेडी टू मेक यू अ बिजनेस पार्टनर। तो कुछ तो होगा, कुछ इंटरव्यू होगा शायद। नहीं, इंटरव्यू भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना आपसे एज पूछी, हाँ बस 18+ होने चाहिए। ना आपसे आपका धर्म पूछा, ना आपसे आपकी स्किल्स पूछी, ना आपसे आपके सर्टिफिकेट मांगे, कुछ भी नहीं मांगा। दिस अपॉर्चुनिटी इज लिटरली फॉर एवरीवन। बट कुछ तो होगा, कंपनी कुछ तो देखेगी आपके अंदर। कंपनी देखती है आपकी कमिटमेंट, कंपनी देखती है आपके अंदर जोश, कंपनी देखती है आपकी सीरियसनेस कि आप हमारे साथ एक बिजनेस ओनर बनना चाहते हो। तो एक कस्टमर और बिजनेस ओनर में हम डिफरेंस कैसे पता लगाएं? क्योंकि कस्टमर भी प्रोडक्ट खरीदते हैं और आप कुछ तो करके दिखाओ। तो कंपनी ये बोलती है कि अगर आपने हमें 2 CC तक का टर्नओवर, मतलब अराउंड 40,000 तक का टर्नओवर करके दिखा दिया, इतनी सेल्स हमें लाके दिखा दी, तो हम आपको अपना बिजनेस पार्टनर बना लेंगे। आप सोच सकते हो, ओनली 40,000 रुपीज का टर्नओवर करके दिखाना है। अब आप शायद डर गए होंगे, सर हमारे पास पैसा नहीं है, सर हम कैसे करेंगे, हमें नहीं समझ आ रहा, वगैरह वगैरह। भाई डरने की जरूरत नहीं है। आपके जैसे हजारों बच्चे जिसके जेबों में 250 रुपए भी नहीं हुआ करते थे, वो आज हमारे साथ लाखों रुपए कमा रहे हैं। उन्होंने भी ये चीज कंप्लीट करी थी, उनको भी डर लगा था, मुझे भी डर लगा था। बट बिकॉज ऑफ द परफेक्ट गाइडेंस, द परफेक्ट प्लेटफॉर्म यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ, वी विल टीच यू एवरीथिंग। हमारी जिम्मेदारी है, हम बताएंगे कैसे करना है। टेंशन क्यों लेते हो? यू जस्ट नीड टू बी सीरियस इनफ कि आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो। और अभी टेंशन नहीं लेनी है, अभी हमें सिर्फ एज्यूम करना है, इस सेशन में हमें एज्यूम करना है कि आपने कर ली, आपकी 2 CC हो गई। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस। कैसे करनी है, क्या होगी, सब चीजें सिखाई जाएगी, डोंट वरी एट ऑल। समझ गए? आगे चलें, मार्केटिंग प्लान समझे। अब लेट्स अज्यूम आपने अपना 2 CC कंप्लीट कर लिया। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे, लेफ्ट हैंड साइड एक चीज लिखी हुई है, असिस्टेंट सुपरवाइजर, राइट? अब बहुत सारी चीजें लिखी हुई है यार, ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये तो सर हमें समझ ही नहीं आ रहा, ये तो परसेंटेजेस लिखी हुई है, हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, हमें अच्छे से समझाओ, क्लियर इजी करके समझाओ। डोंट वरी, आई हैव अ इजी वे टू शो यू। ठीक है, जैसे ही आप एक फॉर्म फिल करते हो, आपको इस सेशन के बाद एक फॉर्म मांगना है, राइट? आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, अभी के अभी, अभी के अभी आपको स्क्रीनशॉट लेना है और उस पर्सन को भेजना है जिसके वजह से आपके पास ये लिंक आया है, आपका मेंटोर जिसने आपको ये लिंक भेजा है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। फटाफट से आपको व्हाट्सएप खोलो, खोल लिया व्हाट्सएप? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। स्क्रीनशॉट भेज दो और मैसेज करो, प्लीज सेंड मी द फॉर्म। लिख दिया? गुड, आ जाओ वापस से सेशन में, आ जाओ वापस से। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपको एक फॉर्म मिल जाएगा वेरी सून। ठीक है, उस फॉर्म को आपको फिल करना है, विच इज कंप्लीटली फ्री। तो आप एक पार्ट बन जाओगे कंपनी के। कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 5% डिस्काउंट देगी। लो भाई 5% डिस्काउंट लो, क्योंकि भाई आपने फॉर्म फिल कर दिया। ठीक है, अभी आप एक नोवस कस्टमर हो, प्रेफर्ड कस्टमर हो। अभी कंपनी की नजरों में आप कोई बिजनेस ओनर नहीं हो,
आप कोई बिजनेस करने नहीं आए, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ कि हाँ नहीं भाई हम तो बिजनेस ओनर है, हम पैसा कमाने आए आपके साथ, हम ग्रो करने आए आपके साथ, हमें नॉर्मल कस्टमर की तरह ट्रीट मत करो। तो आप अपनी 2cc कंप्लीट करते हो, ठीक है। आप कौन सा लेवल पे पहुंच जाते हो? असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग 2cc टर्नओवर लिखा है आपके सामने। आपको ये करते ही 30% डिस्काउंट मिलने लग जाता है प्रोडक्ट्स के ऊपर। समझ रहे हो? 30% बहुत ज्यादा होता है यार, कभी सोचना बैठ के। 30% बहुत ज्यादा डिस्काउंट होता है। एंड आपको 25% बोनस मिलता है ऑन रिक्रूटिंग अ एएस। अब आप बिजनेस करने आए हो, आप अकेले तो बिजनेस नहीं करोगे, आप अपनी टीम को रिक्रूट करोगे, आप चाहोगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप इस बिजनेस को करो, राइट। तो लेट्स अज्यूम आपने इस बिजनेस को शेयर करा किसी पर्सन को, और उस पर्सन को ये पसंद आ गया, उसने आपके साथ डिसीजन लिया कि हाँ मुझे भी बिजनेस करना है, तो वो भी 2cc कंप्लीट करेगा जैसे आपने करी। तो कंपनी आपको डायरेक्टली उस सॉरी 2cc का जो अमाउंट है, जो टर्नओवर है 40,000 रुपीज, उसका 25% आपको डायरेक्टली दे देगा। आप समझ रहे हो? एक पिज्जा है, उसका 1/4 आपको दे दिया। क्यों? क्योंकि आपकी वजह से वो सेल्स आई कंपनी के पास। समझ रहे हो कितनी दयालु है कंपनी? भाई बिजनेस का अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है, कभी आप किसी दुकान वगैरह जाना, 1-2% का मार्जिन होता है, उसी पर वो ग्रो करना चाहते हैं। उन इतना ही ऑप्शन होता है, 4-5% का उनके पास मार्जिन होता है। यहां पे यू आर गेटिंग 25%, वो भी इनिशियल लेवल पे ही। और थोड़ा सा एक आपको टफ चीज लगेगी समझने में, इफ एक्टिव यू विल गेट 5%। मतलब लेट्स अज्यूम आपने इसी मंथ 2cc करी, ठीक है, अपनी कंप्लीट करी, और आपने इसी मंथ किसी को रिक्रूट करा, तो 25% की बजाय 30% मिलेगा। तो 7,500 रुपए की बजाय 8,500 रुपए आप कमा रहे होंगे, और आपका एक इनकम पोटेंशियल होगा अराउंड 20 से 40 हजार रुपए। तो ये बेसिक आपको समझ आ गया। अब कुछ नहीं, लेवल अप होते रहेंगे, आपको ग्रो करते रहना है, राइट, और आप ज्यादा पैसा कमाने लग जाओगे। तो बिना ज्यादा टाइम लिए आपको आगे के लेवल्स के बारे में बताता हूं। फिर एक अमेजिंग लेवल आता है सुपरवाइजर लेवल, जहां पे आपका इनकम पोटेंशियल हो जाता है 40 से 60 हजार रुपए के अराउंड, राइट। तो वहां पर आपको 25cc कंप्लीट करनी है, मतलब आपने खुद और टीम के साथ मिलकर 25cc जैसे ही 2 मंथ के अंदर कंप्लीट करी, आप सुपरवाइजर लेवल पे पहुंच जाते हो। और आपको अब पैसिव इनकम भी अर्निंग शुरू हो चुकी है। पैसिव इनकम मतलब क्या होता है कि आप कहीं पर सो रहे हो, बट स्टिल आपकी क्योंकि टीम काम कर रही है, यू आर स्टिल गेटिंग पेड। ये जो पैसिव इनकम होती है ना यार, यही है द रीजन कि वो 5% लोग 95% पैसा कमाते हैं दुनिया में। तो जो कई सारे लोग, मोस्ट ऑफ द लोग इस दुनिया में 7 जन्मों में भी पैसिव इनकम अर्न नहीं करेंगे, आप इस बिजनेस के 2 से 3 महीने के अंदर पैसिव इनकम अर्न करना शुरू कर चुके हो। आप अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर रहे हो, स्टडीज भी कर रहे हो, शायद आपकी कोई पार्ट टाइम जॉब है, उसके साथ साथ भी पैसिव इनकम आप अर्न कर सकते हो। इस टाइम तक शायद आप रियलाइज कर लोगे कि आप यहाँ पे करियर बनाने आए हो, आप फुल टाइम करने लग जाओगे, आई नो, राइट। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, राइट। मोटा मोटा सुपरवाइजर लेवल पे अगर आप किसी को रिक्रूट करते हो, अब आपको 9,000 रुपीज के अप्रॉक्स मिलता है, राइट। थोड़ा बहुत टैक्स कटेगा ऑब्वियसली। फिर आता है असिस्टेंट मैनेजर लेवल, जहां पे आपका इनकम पोटेंशियल 60 से 80 हजार रुपए जाता है। और ये कैसे होता है? 75cc कंप्लीट करके। मुझे पता है थोड़ी सी कैलकुलेशन वाली चीजें हैं, आई नो, आप समझदार हो, आप नोट डाउन कर रहे होंगे, राइट। बट ध्यान रखना, एक बहुत अमेजिंग सरप्राइज है एंड में, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी बची हैं। तो एंड तक आपने देखना एक्साइटेड होके, राइट। बिजनेस समझने आए हो, यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट करने नहीं आए हो, मूवी देखने नहीं आए हो, तो थोड़ा सा सीरियसली सारी चीजें समझो, राइट। तो आप धीरे धीरे आप देख सकते हो एक पैटर्न कि आप सीसी कर रहे हो, जैसे 75cc आपने टीम के साथ मिलकर करी 2 मंथ्स में, तो असिस्टेंट मैनेजर बन गए, आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, और ये सारी इनकम आपकी 2-3 मंथ के अंदर इंप्रूव होती जा रही है। जॉब में आप 2-3 साल घिसते हो, तब जाकर आपका 5% इंक्रीमेंट होता है, राइट। तो यहां पर आपके हाथ में है, आप कितना भी ग्रो कर सकते हो, देर इज नो लिमिट। आप मेहनत करो, आप ग्रो करो, देर इज नो लिमिट। दिस इज द फायदा ऑफ डूइंग बिजनेस, राइट। तो ये कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे लिखी है, आई नो अभी जरूरत नहीं है आपको बहुत ज्यादा समझने की, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मोटा मोटा असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे अगर आप किसी को रिक्रूट करते हो, एक पर्सन को भी, तो आपको अराउंड 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 12,000 रुपए मिलते हैं। इजंट इट अमेजिंग? मस्त है कि नहीं है? आगे चलते हैं। फिर आता है एक ड्रीम लेवल। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे 60 से 80 हजार रुपए मैंने लिखा हुआ है, लेकिन असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे मुझे 1 लाख रुपए आए थे, और मैं सिर्फ 1 महीने के लिए असिस्टेंट मैनेजर था, क्योंकि उसके अगले मंथ आई वॉज मैनेजर। एंड दिस लेवल
इज ड्रीम लेवल फॉर एवरीवन, क्योंकि इस लेवल पे आप 6 फिगर्स क्रॉस कर जाते हो, आप 1 लाख रुपए से ज्यादा पैसा कमाने लग जाते हो। एंड गेस व्हाट, आप इंडिया का 5% नहीं, 1% नहीं, 0.1% का पार्ट बन चुके हो लिटरली। अब आप अपने बहुत सारे सपने पूरे करना शुरू कर दोगे, और ये सिर्फ शुरुआत है गाइस, यहां पे एंड नहीं है, ये शुरुआत है। अभी धीरे धीरे आपको आगे दिखेगा। मैनेजर कैसे करते हैं, दो तरीके होते हैं, 120 सीसी इन 2 मंथ्स या फिर 150 सीसी इन 4 मंथ्स। ऑल दो जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, अपनी 2 सीसी कंप्लीट करोगे, यू विल गेट अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स, बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपको मिलेगी, आपको सीखने को मिलेगा, डेली बेसिस पे आप सीख रहे होंगे बहुत सारी चीजें, तो आपको प्रॉपरली गाइडेंस मिलने वाली है कि कैसे आप ग्रो करोगे। एक अगर मैं एक बेसिक आपको आइडिया दूं, विद इन 6 मंथ्स अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो, जैसे जैसे हम बोलते हैं, तो विद इन 6 मंथ्स आप 6 फिगर्स तक पहुंच जाते हो, 6 फिगर इनकम अर्न करने लग जाते हो। इजंट इट अमेजिंग? आ गया ना मजा सुन के? तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। जब तक एक कॉलेज स्टूडेंट अपना एक सेमेस्टर कंप्लीट करता है, तब तक आप लखपति बन चुके होंगे, राइट? मैं जब अपने 3rd ईयर में था, मैं लाखों रुपए कमाने लग गया था, राइट? तो योर लाइफ कैन बी सेम। आगे चलते हैं, यहीं पर मैं बोला था शुरुआत है। मैनेजर लेवल के बाद जब आप लाखों रुपए कमाने लग जाते हो, कंपनी और मेहरबान आपके ऊपर हो जाती है, एंड बहुत सारे इंसेंटिव्स आपके सामने आ जाते हैं। पहला है कार प्लान। ठीक है, मल्टीपल लेवल्स होते हैं। अगर आपने लेवल 1 अचीव करा तो आपको 26,000 रुपए मिलते हैं। तो यार ये तो ज्यादा नहीं है भाई, 36 महीने तक मिलते हैं, 3 साल तक मिलते हैं, 26,000 रुपए एक्स्ट्रा पर मंथ, एंड मोटा मोटा जो कि 9.5 लाख रुपए हो जाता है। तो आप एक अच्छी खासी गाड़ी खरीद सकते हो। लेवल 2 में 39,000 रुपीज, तो 14 लाख रुपीज एक्स्ट्रा आपकी मंथली इनकम, जो आप मेहनत कर रहे हो उससे एक्स्ट्रा आपको ही मिल रहा है। लेवल 3 पे 52,000 रुपीज, मतलब 18 लाख रुपए आप कमा तो रही हो, आप ऑलरेडी गाड़ी खरीद सकते हो, बट कंपनी आपको और गाड़ी खरीदो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। आ गया मजा? ये तो एक चीज है। और आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपने मेरे मेंटोर को देखा होगा, अनमोल सर को, आपने पिछला सेशन अटेंड करा होगा। उन्होंने 22 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी थी, राइट, लास्ट ईयर, फॉक्सवैगन वर्टस जीटी, राइट। बहुत सारे एग्जांपल्स है। ही इज फाउंडर ऑफ अर अचीवर्स क्लब। तरंग सर ऑल्सो, कृष्णा सर ने रेंज रोवर ली थी 95 लाख रुपए की, 35 लैक्स की। तरंग सर ने फॉर्च्यूनर ली थी। ये सारे ड्रीम्स हैं, राइट, आपको पता होगा आप सबके। पीपल आर जेन्युइनली अचीविंग इट। रोहित सर ने तो गलत ही गेम कर दिया, उन्होंने एक गाड़ी नहीं, दो दो गाड़ी ली, एक बीएमडब्ल्यू ली, एक टाटा सफारी ली। मैंने भी सफारी ली है, इन्होंने सफारी भी ली, बीएमडब्ल्यू भी ली एक ही दिन में। तो आप देख सकते हो, पीपल आर डूइंग अमेजिंग थिंग्स यार। मतलब जो सपनों में लोग नहीं कर पाते हैं, वो रियलिटी में हो रहा है, क्योंकि हमारे यहां पे फिलॉसफी है, हम खुद तो ग्रो करते ही हैं, हम लोगों को भी ग्रो कराते हैं। दैट्स व्हाई वी आर एबल टू ग्रो सो मच। बहुत सारे लोग हैं, इतनी सारी फोटोज हैं जो मैं यहाँ पे डाल भी नहीं पाया हूं। अभी रिसेंटली एक पर्सन ने मर्सिडीज ली थी, राइट। बहुत सारी गाड़ियां आई हैं, काउंटलेस गाड़ियां, राइट। और आप देखो, थोड़ा सा पहले ऑब्जर्व करो, कौन सी गाड़ी है ये, कौन सी गाड़ी दिख रही है आपको? रोल्स रॉयस। कृष्णा सर ने कुछ साल पहले, जब वो 19 साल के थे, एक कमिटमेंट ली थी कि जब मेरा 25वां बर्थडे होगा, ऑन दैट डे आई विल बाय अ रोल्स रॉयस। लोगों को लगा कि अरे ये तो बच्चा है, कुछ भी बोल रहा है। गेस व्हाट, कमिटमेंट्स यहां पर सच में पूरी होती हैं। बहुत सारे लोगों को शक था, सबका मुंह बंद हो गया जब 25 साल के लड़के ने रोल्स रॉयस खरीदी, वो भी दुबई में। आप यहां पे फोटो देख सकते हो, स्पेशली कस्टमाइज्ड फॉर कृष्णा अरोड़ा। वहां पे आप देख सकते हो सर कपड़ा उठा रहे हैं गाड़ी से, राइट, अपने पेरेंट्स के साथ। तो यहां पर तो मैं बहुत ज्यादा नहीं दिखा सकता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम आई हैव, बट आप कृष्णा सर की प्रोफाइल पे जाके देखना, राइट। दिस इज अ लाइफ टाइम अचीवमेंट। लोग इतने साल मेहनत करते हैं, तब जाकर भी वो रोल्स रॉयस नहीं खरीद पाते। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स के पास रोल्स रॉयस नहीं है, बट प्राउडली सेइंग, founder of our society at the age of 25, he is driving a Rolls Royce living in Dubai. हमारे लीडर, हमारे मेंटोर अगर इस राह पर हैं, इसलिए हम सब भी इतने अच्छे गाइडेंस में हैं, हम सब भी इसलिए इतने ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। आगे चलते हैं। सेकेंड इंसेंटिव इज मैनेजर्स रिट्रीट। कंपनी बोलती है हम आपको इंडिया भी घुमाएंगे, डोमेस्टिक ट्रिप होती है, कंपनी बताती भी नहीं कि कहां है, कहां जा रहे हैं हम।
ट्रिप मिल गई, एयरपोर्ट पे पहुंचोगे, जब टिकट्स देखोगे तब पता चलेगा कहां जा रहे हो आप। सरप्राइज ट्रिप होती है। तो मैं मल्टीपल ट्रिप्स पे होके आ चुका हूं। ये बैंगलोर में गया था, लीला पैलेस में रुके थे हम। फिर मैं चेन्नई गया था, तमिलनाडु, वहां पर भी हम रुके थे। फिर आता है थर्ड द बेस्ट इंसेंटिव आई गेस, ईगल मैनेजर्स रिट्रीट। इंटरनेशनल ट्रिप आपको मिलती है हर साल। आप देख सकते हो, मैं केप टाउन भी गया था, बाली भी गया था, पटाया भी गया था, दुबई भी गया था। तो ये सारी इंटरनेशनल ट्रिप्स मैं फॉरएवर की वजह से ही कर पाया हूं, राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। यही नहीं, फॉरएवर तो देती ही है ट्रिप्स, अचीवर्स क्लब की खुद की भी ट्रिप्स होती हैं। और ये आप अचीव कर सकते हो जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग 2cc। आपको मैनेजर बनने की नीड भी नहीं है। सारी ट्रिप्स, ये जो अचीवर्स क्लब की ट्रिप्स है क्वालिफाई करने के लिए, 2cc करते ही आप क्वालिफाई कर सकते हो ये सारी ट्रिप्स। तो ये पुष्कर की ट्रिप आप देख सकते हो। बहुत सारी ट्रिप्स हो चुकी है अभी तक, एंड नेक्स्ट जो होने वाली है, चलो मैं बताऊंगा नहीं, इट इज अ सरप्राइज। हमारी ट्रिप्स होती रहती है तो आपको अपडेट्स मिलता रहेगा, आप हमारे कम्युनिटी में तो एडिट होंगे। आगे चलते हैं। एक और इंसेंटिव है ग्लोबल रैली, एक और इंटरनेशनल ट्रिप। मतलब साल में 2 इंटरनेशनल ट्रिप मिलती हैं, जहां पर देख सकते हो आप, बाली, कभी अबू धाबी। तो ऐसे ऐसे हर साल इवेंट्स होते हैं। और ग्लोबल रैली के टाइम पे ही एक और चीज मिलती है कुछ अचीवर्स को, विच इज कॉल्ड, रुको चलो वो बताता हूं मैं थोड़ा सा। मैं आपको पहले बताता हूं कि इस बार रिसेंटली इंडिया में ग्लोबल रैली हुई थी। ऑल ओवर वर्ल्ड होती है, इस बार वी वर लकी इनफ कि इंडिया में ग्लोबल रैली हुई थी। एंड इंडिया हैज सीन द बेस्ट इवेंट डन बाय अ कंपनी, राइट। मतलब इतनी अमेजिंग इवेंट करी थी, इतने सारे लोग आए थे, इतना मजा आया था, ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग आए थे। इवन न्यूज़पेपर्स पे छपा था इस इवेंट के बारे में, इतना मेजर इवेंट था, राइट। और ग्लोबल रैली पे जो मैंने बताया, एक चीज मिलती है कुछ अचीवर्स को, विच इज कॉल्ड चेयरमैन बोनस। एंड आई वॉज लकी इनफ कि मुझे भी मिला। और ज्यादा हम देखो अमाउंट वगैरह तो नहीं बताते हैं, बट लाखों नहीं, करोड़ों में भी चेक्स मिलते हैं, करोड़ों में भी चेक्स मिलते हैं। एक रीसेंट चेक में 3.5 करोड़ रुपए मिला था कृष्णा सर को। तो ज्यादा तो हम नहीं बताएंगे, आगे चलते हैं। ये मेरा रिएक्शन था, मुझे भी एक चेयरमैन बोनस आया था अच्छा खासा। मतलब एक आइडिया दूं अगर मैं, मेरे कॉलेज के जो क्लासमेट्स थे उनकी ईयरली पैकेजेस जितने लगे हैं ना, उतना मुझे एक सिंगल चेक में मिल गया था। यहाँ पे लोगों की ईयरली इनकम मुझे एक सिंगल चेक में एक्स्ट्रा मिल गई थी, राइट। तो अमेजिंग स्टफ आर हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड ऑफ फॉरएवर। आई नो दैट यू आर एक्साइटेड टू स्टार्ट। बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे आप कि सर अब तो मुझे बता दो कैसे स्टार्ट करना है, 2cc कैसे करनी है, कैसे होगी, कैसे होगा, सारी चीजें आपको, सारी चीजें क्लियर कर देंगे। लेट मी टेल यू हाउ प्रोसेस है। आपको एक लिंक भेजा होगा फॉर्म का, आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। अब जो आपके क्वेश्चंस चल रहे हैं दिमाग में, आई नो इसी तरीके से आप बैठे होंगे, मुंह में पेन होगा, सोच रहे होंगे कि आगे क्या करना है, क्या मुझे 40,000 रुपए की नीड है, 2cc कैसे होगी, पैसा कमाना कैसे हम स्टार्ट करेंगे, व्हाट्स नेक्स्ट। इन सब चीजों का आंसर मैं दे देता हूं। यू आर गेटिंग एन एब्सोल्यूटली फ्री सेशन कॉल्ड गेटवे टू ग्रोथ पार्ट 2 फॉर फ्री, जिसमें आपका जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना, हाउ टू कंप्लीट योर 2cc, कैसे एग्जैक्टली मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करूं, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी उस सेशन में। क्योंकि अगर मैं इसी सेशन में बताने लग जाता ना, आपके दिमाग में खिचड़ी मच जाती, आपके सारी चीजें दिमाग से ऊपर से निकल जाती। आई नो बहुत सारी चीजें मैंने आज के सेशन में बताई हैं, आप इन सब चीजों को हजम करो पहले, ठीक है। टुमारो यू विल गेट दिस सेशन फॉर फ्री, राइट। बट सबको नहीं मिलेगा, उसी को मिलेगा जो कि नेक्स्ट स्क्रीन पर मैं एक सीक्रेट कोड दिखाने वाला हूं। उस कोड का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, और अभी की अभी इस सेशन को एंड करते ही, जैसे मैं इस सेशन को एंड करूंगा, आपको इसको स्क्रीनशॉट भेजना है। ओनली तभी आपको उस सेशन का लिंक मिलेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज, एक डाउट सेशन होता है, जैसे आप, आई नो आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे आज के सेशन के बाद, तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक बहुत अमेजिंग डाउट सेशन भी होता है। उस डाउट सेशन का लिंक भी आपको तभी मिलेगा जब आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। सीक्रेट कोड आपको यहां पे दिख रहा है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ज्यादा देर तक मैं नहीं दिखा सकता हूं, ओके। स्क्रीनशॉट आपने आई गेस ले लिया होगा, चलो वापस दिखा देता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से अपने मेंटोर को भेज दो और मैसेज करो कि सर प्लीज मुझे डाउट सेशन का लिंक दो। और यार गलती से भी गलती मत करना,
कि आप जो गेटवे टू ग्रोथ पार्ट 2 है वो ना देखो। कोई चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी लाइफ में अभी आपके कि आपको वो सेशन छुड़वा दे। थोड़े से भी ढीला नहीं होना है। मतलब आई नो यार, देखो आप यंग हो, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है लाइफ में, बट अगर आप जिंदगी में जेन्युइनली कुछ करना चाहते हो ना, अगर ये सेशन देखकर, मेरी लाइफ देखकर, हम सबकी लाइफ देखकर अगर आपको इंस्पिरेशन मिली है कि हाँ यार मैं भी कुछ बड़ी चीजों को करने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं भी ये 20-30 हजार रुपए की जॉब करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, तो आपको कुछ टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। जैसे अगर अभी आप इस टाइम पे, शाम के टाइम पे इस सेशन को अटेंड कर रहे हो, ठीक है, हजारों लोग अटेंड कर रहे हैं एक साथ, कुछ लोग यूट्यूब पे कर रहे होंगे, कुछ लोग जूम पे कर रहे होंगे, आप बाकी लोग जिस टाइम पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस सेशन को आप अटेंड कर रहे हो, इट मींस देर इज समथिंग इनसाइड ऑफ यू। आपने एनरोल किया, आप यहां तक पहुंचे, कुछ है आपके अंदर, बट आपको वो चीज खोनी नहीं है। आपको बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। गलती से भी ये गलती मत करना कि आप डाउट सेशन अटेंड ना करो, इस स्क्रीनशॉट को ना भेजो और डे 2 अटेंड ना करो। आपको फॉर श्योर अटेंड करना है। एंड मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं दैट योर लाइफ विल कंप्लीटली चेंज आफ्टर टुमारो सेशन। आज भी आग तो लग गई होगी, स्पार्क तो लग गया होगा, पेट्रोल डालना है बस आपको, कल के सेशन में वो भी डल जाएगा। एंड कल आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये 2cc क्या बला है, करनी भी है या नहीं करनी। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं, क्या पता ना करनी पड़े आपको, क्या पता कुछ इजी वे हो, कुछ ऐसा तरीका आपको मिल जाए क्या 2cc ना करनी पड़े और बिजनेस स्टार्ट हो जाए, क्या पता, हु नोज, राइट। तो वो तो आपको कल ही पता चलेगा। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन विद मी। सी यू ऑन द अदर साइड। टाइम इज अप टुडे। आप जाओ इंस्टाग्राम पे, मुझे फॉलो करो। आई गिव अपडेट्स ऑन एवरीथिंग। मैं बहुत सारा अच्छा अच्छा कंटेंट आप सबके लिए लेके आता रहता हूं। आप मेरी सारी हाइलाइट्स बैठ के एक दिन देख जाओ, आपका इतना दिमाग खुल जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ यार आपको भी बहुत सारी चीजें करनी है। तो ऐसा नहीं यार कि मैं शो ऑफ कर रहा हूं या फिर मैं बता रहा हूं मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, नहीं। आई एम ऑल्सो अ नॉर्मल पर्सन लाइक यू हु डिड नॉट सो नॉर्मल थिंग्स। मैंने कुछ स्पेशल चीजें करी, इसलिए आज मैं इस स्पेशल स्टेज पे हूं, इस स्पेशल सेशन को ले रहा हूं आप जैसे स्पेशल लोगों के सामने। आपको भी वो कुछ सेक्रीफाइसेस लेने हैं, उन चैलेंजेस को कंप्लीट करना है, एंड यू ऑल्सो विल बी लिविंग द लाइफ आई एम लिविंग टुडे। मैं दिल से चाहता हूं कि आप बिल्कुल सही डिसीजन लो और इस बिजनेस को स्टार्ट करो। एंड जब आप मुझसे मिलो अचीवर्स क्लब रिट्रीट में या फिर इंटरनेशनली, तो आप मुझे बोलो कि मैंने आपका सेशन देखा था, आई टुक द डिसीजन, आई स्टार्टेड द बिजनेस और आज मेरी लाइफ पूरी चेंज है। इससे ज्यादा खुशी मुझे नहीं मिल सकती किसी भी चीज से। सो लव यू ऑल। आपने एंड तक यहां तक टिके, थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सेंड द स्क्रीनशॉट और कल का सेशन जरूर अटेंड करना है। ऑल द बेस्ट गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।